नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी पार्टी में जबरदस्त विद्रोह शुरू हो गया है। विधायक हों, सांसद हों, सब लोग ममता बनर्जी से एक एक करके अलग होते जा रहे हैं। अब आपको मालूम होगा कि जब ये काली घाट में उन्होंने विधायकों की बैठक बुलाई थी तो उसी वक्त 10 विधायक तो बिल्कुल नहीं आए थे और खबर यह आई कि 50 से ज्यादा उनके जो विधायक हैं वो बिल्कुल विद्रोह के मूड में हैं। और अब ये खबरें और पुख्ता होती जा रही हैं क्योंकि यह विद्रोह का दायरा बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ विधायक बल्कि सांसद भी उनके खिलाफ होते जा रहे हैं और दिल्ली में बहुत सारे सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ममता बनर्जी के लिए सबसे परेशानी की खबर यह है कि पहले अभिषेक बनर्जी को लेकर के जो खबरें आती थी कि वो ममता बनर्जी से खुश नहीं है या वो ममता बनर्जी से सत्ता छीनना चाहते हैं, एक बार फिर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अभिषेक बनर्जी फिर से ऐसा कर सकते हैं। और देखिए उसकी ठोस वजह यह है कि अभिषेक बनर्जी जिस तरह से अलग अलग मामलों में फंसते जा रहे हैं। एक तो देखिए उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया चुनाव प्रचार के दौरान, उनके ऊपर एफआईआर हो चुका है, एक वो समस्या है। उसके अलावा अवैध संपत्तियों को लेकर के उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उनकी बहुत सारी संपत्तियों पे जो नोटिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भेजा है और उनको ढाने की पूरी तैयारी है, बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी है। और हावड़ा स्टेशन के पास उनके संरक्षण में जो अतिक्रमण हुआ था उस पर जिस तरह से बुलडोजर चला, उससे वो बिल्कुल हैरान परेशान है। और ऐसे में खबर यह आ रही है कि वो एक बार फिर से ममता बनर्जी के खिलाफ जा सकते हैं और पार्टी को तोड़ सकते हैं। देखिए जब भी किसी के ऊपर इस तरह का दबाव पड़ता है ना, जब उसके काले कारनामों का खुलासा होता है तो व्यक्ति बिल्कुल डगमगाने लगता है। अभी आपने देखा होगा कि जहांगीर खान जो फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार था, उसने क्या किया? ये तो वहां का बहुत बड़ा गुंडा था। जब उसने देखा कि भाई फाल्टा से हमारी हार तय है और यह भी देखा कि शुवेंदु सरकार और शुवेंदु अधिकारी उसके ऊपर दबिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने क्या किया? उसने पाला बदल लिया। बदला मतलब कोशिश की, पाला बदला इस सेंस में कि उसने कहा कि अब मैं अपने आप को इस चुनाव से अलग कर रहा हूं। वो कहा कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2 दिन पहले 21 तारीख को चुनाव है और 19 तारीख को यह घोषणा होती है कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है? उसने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दे दिया। क्यों दिया? उसे इस बात का डर था कि शुवेंदु अधिकारी उसको छोड़ेंगे नहीं। और इतना ही नहीं, जहांगीर खान ने शुवेंदु अधिकारी की जबरदस्त तारीफ शुरू कर दी। कहा कि भाई हम इसलिए फाल्टा से हट रहे हैं, मतलब चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक पैकेज की घोषणा शुवेंदु अधिकारी ने की है और इस पैकेज के बाद हमें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए कहते हैं ना कि इस तरह के लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, दरअसल वो अंदर से बुजदिल होते हैं। तो जैसे ही सरकार बदली और शुवेंदु अधिकारी ने दबिश बढ़ाई, ये भाग खड़े हुए। अब ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की फिराक में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो इनको शामिल करेगी ऐसा संभव लगता नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत दबाव है कैडर का कि भाई ये सारे जो गुंडा मवाली टाइप के लोग हैं जो सत्ता बदलने के साथ जो नई पार्टी सत्ता में आती है उसमें घुसना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप रोकिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक लंबा इतिहास है। जब तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट फ्रंट को हराया था 2011 में, और लेफ्ट फ्रंट की देखिए 34 साल तक सरकार थी, तो उस वक्त जो गुंडागर्दी जो लोग किया करते थे उन लोगों ने पाला बदला, वो लेफ्ट फ्रंट को छोड़ करके वो तृणमूल कांग्रेस में आ गए। अब 15 साल देखिए, 34 साल लेफ्ट फ्रंट की सरकार चली, 15 साल तृणमूल कांग्रेस की सरकार चली, तो 15 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने हरा दिया तो अब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये वही लोग हैं, चेहरे वही हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। तो ये जो जहांगीर खान ने किया है उसको उसी नजरिए से देखने की जरूरत है। और जब परेशानी में आदमी पड़ता है तो फिर सरकार से रिश्ते सुधारने लगता है, खास करके अगर आपने गलत काम किए हैं तो एक तो अवैध बिल्डिंग्स को लेकर के जितनी नोटिसेज भेजी गई हैं, शुवेंदु अधिकारी ने तो नाम ले लेके बताया है ना कि जो 4 लोग वहां पे हैं उनमें से 4 लोग जो कुख्यात हैं, जो तृणमूल कांग्रेस से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं, जो भू माफिया है, एक तरह से अवैध संपत्तियों पे
अवैध संपत्तियां जिन्होंने बना रखी है, जमीनों पे अवैध कब्जा करके रखा है, उनमें एक नाम अभिषेक बनर्जी भी। और आपको पता है उनकी बहुत सारी संपत्तियों को ढाने के लिए नोटिस भी दे दिया गया है, नोटिस भी दे दिया गया है और बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी है। तो ऐसे में अभिषेक बनर्जी सरकार के साथ पैचअप करने की कोशिश कर सकते हैं और वो पार्टी को तोड़ सकते हैं और एक तरह से इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की मदद कर सकते हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। देखिए, जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी उसी वक्त अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच में खींचतान चल रही थी पार्टी पे कब्जे को लेकर के, क्योंकि वहां खेमा बन गया था। अभिषेक बनर्जी का अपना खेमा था, ममता बनर्जी का अपना खेमा था। ममता बनर्जी के साथ वो सारे पुराने लोग थे, जिनमें कल्याण बनर्जी हो गए, सौगत रॉय हो गए, इस तरह के जो लीडर हैं वो हो गए, ये जो काकोली वो हो गई, और इनके साथ सारे नए लोग हो गए, महुआ मोइत्रा हो गई, और ये इस तरह के जितने भी लोग हैं। फिर आईपैक को लाना, आईपैक सब अभिषेक बनर्जी के इशारे पर काम करता था। तो ये जो अलग अलग ग्रुप बने उसी वक्त, तो कहते हैं कि जब ममता बनर्जी को इस बात की भनक लगी तो बड़ी नाराज हुई और दोनों के बीच में काफी झगड़ा हुआ। चलिए, उस वक्त तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने इस पे काबू पा लिया, लेकिन इतने लंबे समय में चूंकि एक मैसेज ये भी गया ना कि वो उत्तराधिकारी हैं अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के, इन्होंने अपनी पार्टी में कई की पोजीशंस पे अपने लोगों को भर दिया अभिषेक बनर्जी ने। और अब तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है नहीं, तो अब पार्टी को तोड़ना उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। वो विधायक दल को भी तोड़ सकते हैं और जो पार्लियामेंट्री पार्टी है दिल्ली में उसको भी वो तोड़ सकते हैं। अच्छा देखिए, ये जो नोटिस भेजा गया है ना, तो फिरहाद हकीम जो कलकत्ता के जो मेयर हैं उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया, बोले मुझे नहीं पता है कौन सा नोटिस भेजा गया है, बोले हमें नहीं बताया जाता। तो ये भी अब शक के दायरे में आ गए हैं। फिरहाद हकीम, मेयर को पता ही नहीं है कि डिमोलिशन के लिए कौन सा नोटिस भेजा गया है। ये आप मान सकते हैं क्या? भाई मेयर को तो मालूम होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भी शायद पल्ला झाड़ के भागने के चक्कर में है। तो एक तो जहांगीर खान ने साथ छोड़ दिया, अब ऊपर से ये जो नोटिस भेजा गया है अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों के संबंध में, उनके डिमोलिशन के लिए, उसके बारे में फिरहाद हकीम ने पल्ला झाड़ लिया, बोला मुझे कुछ नहीं मालूम है। अच्छा देखिए, जो अभिषेक बनर्जी हैं वो तो वैसे ताल ठोक के कह रहे हैं कि भाई हमने कुछ गलत नहीं किया है और ये पॉलिटिकल बदला लिया जा रहा है और हम तो झुकेंगे नहीं चाहे सरकार हमारे घर को गिरा दे। लेकिन खबर यह है कि अंदर से बिल्कुल डरे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं वो। खास करके जब से उनकी सिक्योरिटी घटाई गई है ना, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जेड प्लस की सिक्योरिटी थी उसको अब घटा दिया गया है और उसके बाद वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह की गुंडागर्दी उन्होंने की है, चुनाव प्रचार में इसी ने कहा था ना कि 4 मई के बाद हम देखेंगे कि दिल्ली से कौन तुम्हारा बाप आकर के तुमको बचाता है, उन्होंने ही कहा था ना। अब डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं जब से सिक्योरिटी घटाई गई है, तो बिल्कुल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वैसे दिखाने के लिए कह रहे हैं कि मेरा घर गिरा दो, नोटिस भेजो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। भाई तुम झुकोगे और तुम झुक चुके हो, इसलिए डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे हो। अगर तुम्हारे पास पब्लिक का सपोर्ट होता तो तुम घर में दुबकते नहीं। अभी फाल्टा उपचुनाव में प्रचार करने गए, तुम नहीं गए ना? ये तो तुम्हारे क्षेत्र की विधानसभा है, ये डायमंड हार्बर की विधानसभा है फाल्टा, लेकिन वहां आप चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि आप डर गए हैं। आप स्वीकार करें या ना करें, आप डर गए हैं। अच्छा, इसमें एक नाम सयोनी घोष का भी है। अब देखिए, वो भी घबराई हुई है। दरअसल सयोनी घोष के बारे में सोशल मीडिया पे ऐसी चर्चा होने लगी कि वो कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के साथ प्रॉपर्टी ज्वाइंटली ओन करती हैं। ऐसे सोशल मीडिया पे इस तरह की खबर आने लगी। अब उन्होंने क्या किया, वो बिल्कुल घबरा गई, उन्होंने सफाई दिया। उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल बेसलेस है और उनको धमकाया लोगों को कि हम लीगल एक्शन लेंगे अगर आप इस तरह की बातचीत को आप बढ़ावा देंगे तो। देखिए, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में पहले एक परंपरा थी कि हर छोटी मोटी बात पर नोटिस भेज करके कई लोगों को तो ममता बनर्जी ने जेल में भेज दिया। तो अब ये जो आप धमकी दे रही हैं, तो आप जाइए केस कीजिए। अब ये सयोनी घोष कहती है कि सारा फेक न्यूज है। भाई फेक न्यूज है तो आपको डर किस बात का, और इतनी सफाई आप क्यों दे रही है? ये सफाई देने की आपको जरूरत नहीं है। तो देखिए, तृणमूल कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और किसी भी तरह से अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जो भी गलत काम किया है, जिन लोगों ने भी गलत एक्शन लिया है, गलत कामों में लिप्त रहे हैं, उनको सरकार अब छोड़ेगी नहीं। तो सयोनी घोष तो ये मान लेना चाहिए उनको, अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो कोई समस्या नहीं है।
लेकिन जिस तरह से अभिषेक बनर्जी के अवैध संपत्तियों की लिस्ट जारी हो रही है, तो जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी से इतना चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है। तो देखिए, ममता बनर्जी की प्रॉब्लम यह है कि अब उनके घर में फूट पड़ चुकी है। विधायक अलग हो रहे हैं, सांसद अलग हो रहे हैं। जहांगीर खान चुनाव का मैदान छोड़ के भाग गया। फिरहाद हकीम ये कह रहा है कि भाई ये कौन सा नोटिस अभिषेक बनर्जी की संपत्ति पे चिपकाया गया, मुझे तो मालूम ही नहीं है। फिरहाद हकीम कह रहा है, जो मेयर है कलकत्ता का। तो ये सारे लोग धीरे धीरे किनारे कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने सत्ता में रहते हुए बहुत सारे कुकर्म किए हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि भाई हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इसको माफ करने वाले नहीं हैं और उनके खिलाफ एक्शन होगा। ये सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। धीरे धीरे करके, वो कहते हैं ना कि जहाज जब डूबने लगता है तो चूहे पहले भागते हैं। तो ये जो चूहे हैं ना, वो पहले भागने की तैयारी में है। और अभिषेक बनर्जी किसी भी वक्त पार्टी को तोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी भी जान फंसी हुई है और वो भी चाहते हैं कि भाई उनके ऊपर इस तरह की दबिश ना बढ़ा दी जाए कि उनको भी जेल जाना पड़े। ध्यान रखिए, पीए मर्डर केस में भी उनके ऊपर तलवार लटक रही है, क्योंकि जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि भवानीपुर में चूंकि हमने ममता बनर्जी को हराया, इसलिए हमारे पीए की हत्या हुई है। तो तार वहां भी जुड़ सकते हैं। अभिषेक बनर्जी के लिए स्थिति बड़ी खराब है और ममता बनर्जी के खिलाफ भी वो जा सकते हैं, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।